गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। आप कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी का न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे हो रहा है शाम का टाइम। शाम हो गई है और शाम के बज रहे हैं 5 या 5:30 बज रहे होंगे। थोड़ा थोड़ा उजेला है, शाम हो गई है मतलब। तो यहाँ पे मेरे नल बंद हो गए थे, तो मैं ये मोटर लगी हुई थी, मोटर लगाई थी। तो यहाँ पे मैं मोटर को साइड में रख देती हूँ ताकि बच्चे लोग छेड़ नहीं करें। और फिर मैं आ गई हूँ अब ये कपड़े रखने के लिए। तो ये बच्चों ने क्या करा कि इनकी ड्रेस वगैरह और जो कपड़े उठा के रखे थे बाहर से, तो वो जमे नहीं हुए थे। तो इन लोगों ने सारे मिक्स कर दिए हैं। तो अब मैं इनको जमा के रख देती हूँ, इनकी ड्रेस वगैरह को साइड में कर दूँगी और इनके जो छोटे छोटे कपड़े हैं वो अलग कर दूँगी और मेरे कपड़े अलग कर दूँगी। तो फिर क्या ढूंढने में आसान भी रहता है। तो मैं इनको अलग करने के बाद फ्रेंड्स, फिर मेरे को बेडशीट भी इधर लगाना है। आप लोग देख ही सकते हो, मैंने बेडशीट ना धो के डाल दी है, क्योंकि उस दिन मैंने धो के नहीं डाली थी, पानी था नहीं, पानी आ नहीं रहा था ना, इसलिए मैंने फिर ज़्यादा कपड़े नहीं धोए थे उस दिन। और जो मतलब ज़्यादा धोने के लिए थे वो ही धोए थे, और जो मतलब जिनसे काम चल रहा था उनसे मैं चला रही थी। क्योंकि पानी 2-3 दिन में आज पानी भरा पाया है, तो मैंने सोचा कि बेडशीट वगैरह चेंज कर देती हूँ। तो बेडशीट मैंने धुल के डाल दी है। तो अभी नल चले हुए थे, तो इसलिए मैंने अभी उठा के शाम के टाइम धो के डाल दी है। तो यहाँ पे अभी मैंने दूसरी बेडशीट नहीं बिछाई है। तो अब मैं यहाँ की सफाई करने के बाद पलंग पे बेडशीट बिछा दूँगी और यहाँ की सफाई कर दूँगी पलंग पे। क्योंकि अभी तो मैंने मतलब नल चल रहे थे तो वैसा ही छोड़ दिया था, बेडशीट निकाल ली थी और अभी इधर पे वैसा ही छोड़ दिया था। और मैं थोड़ा दिन में लेट भी गई थी, तो और मतलब जो कम्बल वगैरह वो भी पड़ी हुई है, तो मैं यहाँ पे सबको जमा के रख दूँगी और बेडशीट जमा दूँगी इस पे। पहले तो मैं इसकी धूल झड़ा लूँगी, क्योंकि इस पे धूल हो जाती है, रेत रेत हो जाती है, क्योंकि ये दीवार में प्लास्टर नहीं है ना, तो रेत जैसी मतलब हो जाती है इनमें। तो मैं इसको अच्छी तरीके से झड़ा लूँगी और झड़ाने के बाद फिर ये बेडशीट बिछा दूँगी इस पर। चाय मैंने बनने के लिए रख दी है, क्योंकि अभी नल की वजह से मैं चाय भी नहीं बनाई मैंने। और 6 बज रहे होंगे, 5:30 या 6 का टाइम हो रहा होगा। तो क्या आप ठंडी भी पड़ने लगी, तो चाय पीने की भी इच्छा होती है। तो चाय मैंने बनने के लिए रख दी है। चाय जितनी देर में बनेगी उतनी देर में मैं यहाँ का काम निपटा लूँगी। तो यहाँ पे मैं कम्बल वगैरह को जमा के रख देती हूँ और फिर दूसरा काम करूँगी। फ्रेंड्स, ये छोटे मोटे काम इतने हो जाते हैं कि मतलब ये समझ लो कि दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और अब छोटे दिन होने लगे तो और दिन का पता नहीं चलता है, तो इस वजह से काम भी नहीं हो पाते हैं और शाम हो जाती है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ, तो यहाँ पे जो लाइट वगैरह नहीं चालू थी, तो मैं लाइट इनको चालू कर दूँगी ताकि उजेला भी रहेगा। और भगवान पास जो मरकली लगी हुई थी वो भी मैंने चालू कर दी थी। और फिर जो फ्रेंड दोपहर को मैंने खाना बनाया था, तो ऐसे मैंने कुकर को रख दिया था, मैंने उसको मतलब धोया नहीं था। और तो बर्तन मैंने धो दिए थे शाम के, तो यही रह गया था मेरा, क्योंकि उसमें दाल रखी हुई थी इसलिए मैंने उसको वैसा ही रख दिया था। फिर मैं उसको खाली कर लूँगी और खाली करने उसको मंजने में रख दूँगी। और जो दाल मैंने निकाली है उसको ढक के रख दूँगी, क्योंकि अब मेरा शाम को खाना नहीं बनेगा, खाना मेरा बन चुका है। और कुछ हल्का फुल्का खाना रहेगा तो मैं बना लूँगी, क्योंकि अभी 3 बजे तो बनाया ही था। कभी कभी तो 3 बार हो जाता है, कभी कभी 2 बार बनता है, कभी कभी 3 बार हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि जो दोपहर को बना हुआ था वो ही खा लेंगे। तो ये बच्चों ने दीपक लगाई दिए है, पूजा ये लोग कर लेंगे, बड़ी वाली बेटी कर लेती है पूजा, तो वो दीपक लगा देगी सब में। और फिर मैं इनको खाना खिला रही थी, ये बोल रही थी मम्मी भूख लगी है खाना दे दो, तो मैंने सोचा अपने हाथों से खिला दूँ इसको। तो मैं इसको खाना खिला रही थी, लेकिन ये क्या कर रही थी कि ये खुद तो खाना खा रही थी और जो बड़ी वाली को नहीं खाने दे रही थी। तो मैं उसको भगा भगा दे रही थी कि तुम घूम के आओ, खाना खाओ, और फिर दौड़ लगा के आना, खाना खा के और फिर से खा के जाना। तो इनको पता नहीं चल रहा था कि मैं साथ साथ में उसको भी खिला रही हूँ। तो ऐसे मैंने इनका
इन लोगों को खाना खिलाया। और फिर खाना खिलाने के बाद फ्रेंड्स फिर मेरी जो खिड़की रह गई थी किचन की, तो उसमें आप लोगों ने देखा ही होगा कि वो बोरी जैसा दिखता है, तो मैंने सोचा उसमें पर्दा लगा दे। पर्दे तो लगे हुए थे तो वो मैंने निकाल के उन्हें साइड में हटा दिया। अब मैं सोच रही कि दूसरे पर्दे लगा दूँ। अब दीपावली के समय तो इतना टाइम मिला नहीं मेरे को कि मैं उसमें लगा देती। जो धुलने वाले थे तो वो धुल के मैंने लगा दिए थे। तो यहाँ पे ना मैं हाथ से ही बना लेती हूँ। ये साड़ी है थोड़ी पर्दे जैसी लग रही है, तो मैंने सोचा इसी का मैं उसमें खिड़की का पर्दा बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने नाप ले लिया है उसका। नाप लेने के बाद मैं इसको सिलने के लिए बैठ गई हूँ। तो इसको मैं सिल लूँगी हाथ से। फ्रेंड्स मशीन तो मेरी है, लेकिन वो उसका पैरदान ना टूट गया है, इसलिए मैं मशीन से नहीं हाथ से ही बना रही हूँ। हाथ से भी बन जाता है फ्रेंड्स, अपन को क्या लगाना ही तो है उसमें, और लगा के और बस बार बार खोलना तो रहेगा नहीं। एक बार लगा दिया तो वो लगा रहेगा। और ये पर्दे जैसी भी लग रही थी तो मैंने इसका पर्दा बना दिया है, और फिर मैं इसको खिड़की में लगा दूँगी। तो वो क्या देखने में भी अच्छा लगेगा और हवा भी आती है खिड़कियों में से, तो थोड़ी हवा भी रुका जाएगी उधर से। जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं और व्यूवर्स हैं, जो मेरी वीडियो देखते हैं, जो लोग मुझे कमेंट करते हैं, उनके लिए दिल से धन्यवाद। आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा ताकि मैं नई नई वीडियो आप लोगों को ला सकूं। तो फ्रेंड्स आप लोग बताना कि ये पर्दा यहाँ पे कैसा लग रहा है। अभी मैं लगाऊंगी और फिर बताना आप लोग कि कैसा लग रहा है। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैं सोच तो बहुत दिन से रही थी कि इसमें यही वाली साड़ी का पर्दा बना के लगा दूं, लेकिन टाइम नहीं मिला, उस वजह से मैं लगा नहीं पाई। फिर मैंने सोचा कि आज टाइम भी है, खाना वगैरह मेरे को बनाना नहीं है, तो मैं यही काम अपना निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं खील ठोक रही हूँ। क्या खील भी नहीं लगी हुई थी, लगी हुई तो थी फ्रेंड्स, लेकिन वो मैंने पर्दा ऐसा लगाया था पिछली बार कि वो मतलब बंद चालू करने वाला नहीं था। वो मतलब ऐसा लग तार से बंधा हुआ था खिड़की में, तो इसलिए उधर पे खील नहीं लगी हुई थी। तो यहाँ पे मैं खील ठोक लेती हूँ, और खील ठोकने के बाद फिर मैं लगा के बताऊँगी आप लोगों को कि कैसा पर्दा दिख रहा है यहाँ पे। और फ्रेंड्स फिर मैं वीडियो भी यहाँ पे बनाती थी ना, दीवार साइड तो अच्छा नहीं दिखता था, इसलिए मैंने सोचा कि इसी का बना दिया जाए, अच्छा भी लगेगा। ये देखिए आप लोग कैसा लग रहा है। पर्दा मेरा लग चुका है और देख ही सकते हो आप लोग कि कितना प्यारा लग रहा है। 2 पर्दे मैंने इसके बनाए हुए थे, एक तो मैंने गेट पे लगा दिया है और एक मैंने ये खिड़की पे लगा दिया है। और फिर मैं यहीं पे किचन में बैठ के ना फ्रेंड्स, बड़ी वाली बेटी बोल रही थी मम्मी मेरे को पूछ लो मेरे से क्वेश्चन आंसर, तो मैं उससे पूछ रही थी क्योंकि उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इसलिए मैं बोल रही थी कि मम्मी मेरे को याद हो गया आप मिला लो। तो मैं उसके मिला रही थी, वो बता रही थी क्वेश्चन आंसर और मैं मिला रही थी। तो क्या बच्चों को भी पढ़ाना रहता है, थोड़ा बहुत उनको बताना भी रहता है, क्योंकि कोचिंग वगैरह वो जाते नहीं हैं। जितना होता है मैं उन लोगों को घर पे ही पढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं उससे क्वेश्चन आंसर पूछ रही थी और वो आंसर दे रही थी, क्योंकि कल उनका एग्ज़ाम है। और फ्रेंड्स मेरे को अभी ना यहाँ पे एक लाइट लगवाना है, बल्ब, ये किचन के पास में, गैस के पास में, ताकि आप लोगों को अच्छा दिख सके। क्योंकि अभी काला काला वीडियो एडिटिंग करते हैं ना, तो काला काला दिखता है, इसलिए मैं सोच रही हूँ एक लाइट वहाँ पे लग जाएगी तो अच्छा लगने लगेगा। तब देखते हैं कब टाइम मिलता है लगाने का, जब टाइम मिलेगा तब वहाँ पे एक बल्ब लगा लेंगे। और ये क्या मेरे को लगा कि ये देख देख के बता रही है, तो मैंने कॉपी ऐसे कर ली थी और फिर बड़े आराम आराम से बता रही, क्यों कंफ्यूज हो रही थी, स्पेलिंग भी बताती जा रही थी। और मेरे को लगा कि देख देख के बता रही, लेकिन सोच सोच के बता रही थी। उसने ना खुद से ही याद किए थे, मैंने नहीं कराए थे, वो उससे बनता है वैसे याद कर लेती है, स्पेलिंग भी कर लेती है। और बोलना नहीं आता तो मेरे को बताना पड़ रहा था। फिर वो सोच सोच के बता रही थी, लेकिन उसने सही बता दिया था। पढ़ाई इनकी मैंने करवा दी थी, और फिर मेरे को याद आया कि चाय रखी हुई है, मैंने सोचा कि फिक जाएगी, मैं इसको गर्म करके पी लेती हूँ, क्योंकि आज लेट चाय बनी थी ना 6 बजे,
तो पानी के चक्कर में आज चाय भी लेट बनी हुई थी, तो चाय तो हो गई थी हम लोगों को, लेकिन 1 कप चाय बच गई थी, एक्स्ट्रा बन गई थी। तो मैंने सोचा कि फेंकने से अच्छा है कि मैं इसको गर्म करके पी लूँ। तो मैं यहाँ पे गर्म कर लेती हूँ उसको और फिर पीऊँगी। तो पीने के चक्कर में, चाय पीने के चक्कर में ये लोग भी बोलने लगे कि मम्मी और चाय दे दो। तो फिर इन लोगों को थोड़ी थोड़ी चाय उसी में से दी, क्योंकि वैसे ही चाय अच्छी नहीं रहती है, लेकिन सर्दी भी पड़ रही है, चाय पी लो ना तो थोड़ा अच्छा लगता है। सर्दी में गरम गरम चाय पीने को मन भी करता है। तो यहाँ पे 1 कप फुल भर गया था, तो फिर मैंने थोड़ी थोड़ी इन लोगों को भी दे दी थी और मैंने भी पी ली थी। और मेरे को अभी यहाँ पे ना गैस के पास में पेपर भी चिपका लगाना है, तो यहाँ पे अब कब लगाती हूँ, टाइम मिल जाएगा तो मैं यहाँ पे पेपर लगा दूँगी गैस के पास में, तो और अच्छा लगेगा यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ब्लॉग करते हैं एंड मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।